सो आज के अगर आप ट्रेडिंग जर्नी देखो या फिर इंटरनेट पर अगर आप ट्रेडिंग रिलेटेड कोई वीडियोस देखो, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो हैं वो आपको गैम्बलर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। या फिर आई वुड से कि 99% ट्रेडर्स जो सोशल मीडिया पर हैं या फिर जिन्हें आप फॉलो करते हैं, उनका है ना एक गोल है बस, आपका अकाउंट उनके अंडर में खुलना चाहिए। आपकी ब्रोकरेज और टैक्सेस टैक्सेस तो खैर गवर्नमेंट को जाएगा, आपकी ब्रोकरेज से जो ब्रोकर कमाता है उसमें से वो कट उनको चाहिए। सो ले दे के उनका गोल ये है कि आप ट्रेड करो, पैसा आपका बना तो ठीक, नहीं बना तो उनकी ब्रोकरेज आपको मिलती रहनी चाहिए। सो ये मुझे यहाँ पर इन इन्फ्लुएंसर बोल लीजिए, ट्रेडर्स बोल लीजिए, सोशल मीडिया ट्रेडर बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, राइट। लेकिन इस चैनल पर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको वो बता सकूँ जो मेरे खुद के एक्सपीरियंस हैं। या फिर अगर आप इस चैनल पर जाएंगे, जैसे जैसे मैं आपके साथ कंफर्टेबल होता जा रहा हूँ, जनरली मैं बहुत प्राइवेट आदमी हूँ राइट, हर चीज़ें अपने साथ शेयर नहीं करता, बट रिसेंटली अगर आपने देखा होगा तो आई मीन क्योंकि 99% लोग ऐसे हैं, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगा कि मे बी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और आपको वो एक्चुअल चीज़ें बता सकता हूँ जो मैं खुद अपनी लाइफ में यूज़ करता हूँ, जिसके थ्रू मैंने अपनी 1 CR की जर्नी, 10 CR की जर्नी, और अगर अपना मैं गोल्ड और रियल स्टेट भी कैलकुलेट कर लूँ तो करंटली आई एम होल्डिंग अराउंड 15 करोड़ के पोर्टफोलियो साइज़। सो ये मैं आई मीन जो शेयरिटी है, मतलब कि मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ताकि ये जो रोड मैप है इस पर आप चलकर जो भी आपकी जर्नी हो, चाहे 1 करोड़ की हो, चाहे 10 करोड़ की हो, या 15 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, इवेंचुअली हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो वो अचीव कर सकें। रिसेंटली आपने चैनल पर देखा भी होगा कि मैंने एक पब्लिक पोर्टफोलियो जो है वो भी आपके साथ शेयर किया है कि यहाँ पर मैंने किस तरह से ये पोर्टफोलियो बिल्ड किया हुआ है, ये वाला वीडियोस अगर आप अभी तक आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। आई थिंक इसमें अराउंड 90 लाख रुपीज़ के आसपास का कुछ पोर्टफोलियो शेयर किया। चैनल पर बने रहिएगा, इस 90 लाख को 1 करोड़ भी लेकर जाएंगे, इस 1 करोड़ को 1.5 करोड़, 2 करोड़, और होपफुली आने वाले टाइम में इसको 10 करोड़ भी करेंगे। सो वॉच इट, कैसे करेंगे, किस हिसाब से सिनारियोज, ये पूरा का पूरा चैनल ही उसी बारे में, चार्ट पैटर्न्स एंड टेक्निकल एनालिसिस। सो यहाँ पर जो मेथड्स हम यूज़ करेंगे वो सब अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो, सो आज के सेशन में मैं आपको बताता हूँ कि रिसेंटली आई मीन जब मैं कोई लाइबिलिटी खरीदता हूँ, लाइबिलिटी मतलब लेट्स से कार की बात करते हैं, चलिए। सो जनरली लोग कार कैसे खरीदते हैं, या फिर इंटरनेट पे आपने देखा होगा घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, कार खरीदनी चाहिए कि नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। पर हियर माय व्यू, मैं एक्चुअली कुछ ऐसा यूज़ करता हूँ जिसमें ये जो कार है ना वो हमें फ्री मिलती है, मतलब कि फ्री में हम लोग कार को बाई करेंगे, और पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। सो किस हिसाब से यूटिलाइज़ करते हैं, इसका कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूँ। सो रिसेंटली क्या हुआ है कि अगर ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो, ये वाला जिसमें ट्रंप वाला कुछ न्यूज़ था, सो यहाँ पर अगर आप निफ्टी की मूवमेंट देखो, सो निफ्टी की ये मूवमेंट मोस्ट प्रॉब्ली मैंने अपने जो वीकली अपडेट का ग्रुप है वहाँ पर 16 फरवरी के आसपास, मतलब अप्रैल में जो होगा, जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, ये हम 16 फरवरी के आसपास डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इस हिसाब से सिनारियोज हैं। और ये जो ब्लैक वाला, ये जो सी वेव के बाद ये वाली मूवमेंट देख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे ट्रंप इफेक्ट आया है और न्यूज़ आया है, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि कई ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं, या फिर कई बार क्या होता है, छोटा जो कैपिटल होता है उसको 100 टाइम्स तक ग्रो करने की पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हमारा काम मोस्ट प्रॉब्ली, अगर एज ए टॉप 1% आप बात करो, तो यही काम है कि देखो ट्रेड अपन कर रहे हैं, ये क्या है, हाईली रिस्की बिजनेस। तो जब रिस्की बिजनेस है तो वहाँ पे रिस्क लो, जहाँ पर गया तो छोटा सा, लेकिन अगर आया तो इस तरह से। सो इस तरह से अगर कुछ आ जाता तो वो केस है। 16 फरवरी के बाद मोस्ट प्रॉब्ली मार्च, मिड मार्च के आसपास, इसके बाद जो अभी ये मूवमेंट आई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा स्नैपशॉट कि आने वाले टाइम में, कि ये स्नैपशॉट आई थिंक मार्च के आसपास है, और अभी तो अब मई चल रहा है। आप जून जुलाई अगस्त रुकिएगा, जून जुलाई अगस्त में क्या करेंगे, हाँ जून जुलाई अगस्त में ये वाला यहाँ के बाद जो होगा वो भी हम लोगों ने अपडेट करा हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद 20 अप्रैल के आसपास। सो ये सारे स्नैपशॉट मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा। लेकिन लास्ट ईयर या 1 1.5 साल 2 साल पहले क्या हुआ था, आप जैसे ये मूवमेंट है ना ट्रंप वाला, वैसे ही ये वाली एक मूवमेंट थी। लगभग यहाँ पे एक अपना एमपी या महाराष्ट्र का कोई इलेक्शन भी था। सो वो एक इलेक्शन था, और उस मूवमेंट को अगर आप देखो तो उसको भी हमने रिकग्नाइज़ किया था। तो मेरा जब भी एक लाइबिलिटी खरीदने का होता है, मतलब असेट तो मैं खरीदता रहता हूँ जब जब भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन लेट से मुझे एक लाइबिलिटी लेना है, राइट। तो लाइबिलिटी में इसी तरह से प्लान करता हूँ कि उसको पहले टैकल करने के लिए, मतलब कि लाइबिलिटी खरीदने का एक तो ये कि आपके पास जो भी असेट पड़ा है, जो भी कैश पड़ा है, राइट, उससे आप खरीद लो, जो कि वर्स्ट डिसीजन है, मुझे लगता नहीं कि ऐसा लग करना है। लेकिन इस मूवमेंट में क्या है कि वी मेड ए डिसेंट अमाउंट एंड ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी एट दैट टाइम। आई थिंक उस टाइम के आसपास से काफ़ी अच्छा एक डिसेंट अमाउंट था, जो कि इंक्लूडिंग आपको उस पोर्टफोलियो में भी दिखेगा। सो इसका स्नैपशॉट भी मैं आपको बताता हूँ।
सो नवंबर या अक्टूबर की बात है मेरे हिसाब से। निफ्टी अक्टूबर 2023, 2023 हटाते हैं, लेट्स से 2023 के आसपास अक्टूबर, एक ये वाला, हाँ ये वाला स्नैपशॉट देखो। सो यहाँ पर ये जो स्नैपशॉट है मेरे हिसाब से वीकली, ये भी वीकली अपडेट का ही अपना पार्ट है। सो जो वीकली मेंबर्स हैं उनके साथ हम डिस्कस करते हैं। सो उस पैटर्न में क्या है कि यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया गया है, ये वाला फेज़ है एक, उसमें फिर ये कंप्लीशन है यहाँ पर। सो मोस्ट प्रॉब्ली ये एक फेज़ है 1 4 5, ये स्ट्रक्चर है आपका, एल शेप है मोस्ट प्रॉब्ली वो। सो जिस तरह से ये स्ट्रक्चर बना है, सो ये एक स्ट्रक्चर हो गया। उसका जो करेक्शन है वो जेनेरिक करेक्शन है ये। सो ये 5 वेव में हो सकता है या 3 वेव में हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर देखोगे तो इस तरह से आएगा। सो मार्केट प्राइस उस टाइम यहाँ पर चल रहा था 19,425 के आसपास। जो एंटिसिपेशन थी हम लोगों की, वो इस फेज़ में यहाँ पर 20,950 के आसपास तक का ये वेव या ये मूवमेंट जा सकता है। अब अगेन जैसे रिसेंटली क्या हुआ है कि ट्रम्प का कुछ इशू आया, तो यहाँ पे इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, और जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, देखो ये जो थ्योरी है ये अपने को, मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन उस रिजल्ट का जो भी इफेक्ट आएगा उसका रिएक्शन किस तरह से फैक्टर रीड कर सकते हैं हम एज ए रिटेल ट्रेडर, यहाँ पे आता है। तो जब इस मूवमेंट की कंप्लीशन हुई, मतलब कि जब ये मूवमेंट बना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक डिसेंट जो कैश या चंक था वो हमारे पास आया, और उसका यूटिलाइजेशन हम लोग कार खरीदने में कर सकते हैं। वो आपको बताता हूँ कार फ्री में कैसे मिलेगी। सो आई थिंक वी गॉट द दिस कार अराउंड लास्ट ईयर की बात है। सो कार फ्री एक सेशन करते हैं। सो वी गॉट दिस कार, आई थिंक अगर 58 वीक्स के आसपास वी बॉट दिस कार। सो मोस्ट प्रॉब्ली इसकी पूरी प्रोसेस हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पर मैं कैलकुलेशन लगाता हूँ, ताकि जो भी कार मैं खरीदूँ या फिर आने वाले टाइम में जो भी कार से, मतलब लाइबिलिटी की बात कर रहा हूँ, असेट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। सो जब भी मेरा मन करता है लाइबिलिटी खरीदने का, दिस इज़ द प्रोसेस आई फॉलो। पहले की पहले प्रोसेस देख लेते हैं किस हिसाब से वहाँ पर प्रोसेस होती है। तो मोस्ट प्रॉबली अगर बात करोगे, देखो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे नंबर्स में कुछ भी ले सकता हूँ। लेट्स से अपन क्या बोलते हैं उसको, 10 लाख का हो गया, 20 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया, 2.5 करोड़ का हो गया, 5 करोड़ का हो, कुछ भी नंबर, एक नंबर समझो। अगर मान लो मुझे 25 लाख का कुछ लेना है, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है? मेरे पास सी ऑप्शन से बात करते हैं, जो कि कभी नहीं करना है। सो मेरे पास मोस्ट प्रॉब्ली लेट से 25 लाख रुपए हैं, राइट। अब अगर 25 लाख रुपए हैं, सॉरी हमारे पास 25 लाख का हमको कुछ लेना है, राइट। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है हमारा, मतलब ये लोग हैं, मतलब पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी। सो जो पर्सन सी है इसके पास 25 लाख रुपए नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपनी सैलरी के बेसिस पर या फिर अपने क्या बोलते हैं जो बिजनेस है उसके बेसिस पर ये बंदा उठाएगा ईएमआई, राइट, लोन उठाएगा और उसका ईएमआई बनेगा। अब ये जो है इसकी ईएमआई भरेगा। सेम यही प्रोसेस ये घर लेने में भी करेगा, सेम यही प्रोसेस मोस्ट प्रॉब्ली ये आजकल देखा होगा फ़ोन्स, आईफोन्स वगैरह ये परचेस करने में कर रहे हैं आजकल। तो मैंने देखा है कि शायद वो जो कपड़े होते हैं मिंत्रा वगैरह पर, वो भी ईएमआई पर लोग लेने लगे हैं। आई एम सॉरी, बट अगर आप ये कर रहे हैं, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली होपफुली इस चैनल की ऑडियंस ऐसा नहीं कर रही, बट अगर आप ये कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वर्स्ट है, मत कीजिए, सही डायरेक्शन नहीं है। आउट राइट उसको पे करना। तो एनीवेज ये जो पर्सन है ये हम नहीं है, ये कभी भी टॉप 1% की तरफ नहीं जाएगा। ये बॉटम 1% जो है उन लोगों की मेंटालिटी है। बॉटम 1% तो नहीं बोलूँगा, पर मेजोरिटी ऑफ पीपल, मतलब माइंडसेट से तो वो बॉटम 1% है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आपके आजू बाजू जितना भी देखोगे वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। हम नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी क्या है हमारे पास, पर्सन बी क्या है? पर्सन बी ये है कि इसके पास मान लीजिए 25 लाख रुपए है, इसको भी 25 लाख का कुछ लेना है, इसके पास था नहीं, इसके पास है, और इसके पास भी 25 लाख रुपए है। इसने क्या करा, 25 लाख रुपए उठाया, और जो भी इसको चाहिए था, जैसे इस केस में कार अपना, राइट, तो बोला कौन झंझट करे, लोन वोन वैसे भी लोग देखेंगे, लोन पे लिए फलाना ये करेंगे, ढिंका रहे करेंगे, तो वो किसी काम की नहीं। तो एक काम करते हैं अपन, कैश में उठाते हैं, थोड़ा अपना वो बनेगा, मान बनेगा, ये बनेगा, राइट। तो इनने उठाया, 25 लाख रुपये दिया, कार उठा ली, घर ले आए, सुकून से ज़िंदगी जी रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं, और जो भी राइट्स इन्हें करना है वो कर रहे हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर अब जो इशू है, क्योंकि मैं शेयर बाज़ार का आदमी हूँ, इन्वेस्टमेंट मेरा काम है, मैं हर एक चीज़ को जो भी मैं करता हूँ वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर देखता हूँ। तो मेरे पास मान लीजिए कैश रखा हुआ, हार्ड कैश रखा हुआ 25 लाख रुपीज़ के आसपास। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं 25 लाख का क्या कर सकता हूँ, उसको मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ, उसको मैं ग्रो कर सकता हूँ। हर आदमी नहीं कर सकता, ये आदमी तो बिल्कुल ग्रो नहीं कर सकता, उल्टा ये तो गड्ढा खोद रहा है। ये आदमी जो कैश में ले रहा है, ये कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो मिस कर रहा है। हालांकि उसकी कार
मे बी उसके क्या बोलते हैं कैश पे है, उसके लिए प्राउड फील हो सकता है, पर बहुत गंदा है ये भी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पैसा मिस आउट कर रहा है ग्रो करने का। अब इसको मैं बताता हूँ पर्सन ए जो इस चीज़ को कैसे प्ले करेगा, और यही चीज़ हमें सीखनी है। और इसी से हमने आप आगे भी, अगर आप मान लीजिए कोई भी कार प्लान कर रहे हैं या फिर कोई भी लाइबिलिटी प्लान कर रहे हैं, कार की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइबिलिटी समझना, कुछ भी लाइबिलिटी हो सकता है, आईफोन हुआ, आपका कार हुआ, मोस्ट प्रॉब्ली यही लाइबिलिटीज़ होती हैं, राइट। उस केस में राइट, तो इस तरह से यूज़ करना है उसको। सो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे पास क्या है कि 25 लाख रुपए या 2.5 करोड़ रुपए, 5 करोड़, एग्जाम्पल समझो 25 लाख है। सो 25 लाख रुपए हैं, हमने क्या किया, अगेन आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कार फ्री में हमने लेना है। फ्री से मेरा ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कुछ भी पैसा नहीं है और हम कार फ्री में लेने चले जाए, ऐसा तो होता नहीं, ये तो क्लिक बैट हो गया, राइट, ये तो स्कैम हो गया, ऐसा होता है क्या। पैसे से पैसा बनाना है, कुछ इस तरह से बनाना। 25 लाख रुपया है, आपने लोन लेना है कार के अगेंस्ट में, ठीक है, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, मोटा मोटा कुछ डाउन पेमेंट करेंगे, कोई ये वो करेंगे, पर उसको क्या बोलते हैं अपन, सिंपल रखने के लिए एक की जो चीज़ें उसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो समझते हैं कि किस हिसाब से। तो 25 लाख मोटा मोटा समझते हैं यही अमाउंट है, इसी पर लोन लेना 100% लेट से क्या बोलते हैं लोन उठाया। मोस्ट प्रोबब्ली कार लोन जो है वो आपको 8.5 से लेकर 9% में मिल जाएंगे, राइट। मेरा जो है अगेन, क्योंकि मेरा क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा है, बैंक्स में मेरे काफ़ी कनेक्शन है, राइट। अगेन 15 करोड़ की एसेट्स होल्ड करता हूँ, तो एक रिलेशनशिप बन जाती है। कुछ और बैंक्स थी जो मुझे अच्छे से यहाँ पर 7.5 भी ऑफर कर रही थी, लेकिन क्योंकि वही बात है कि रिलेशनशिप मैनेजर होता है और कुछ पर्क्स मुझे अलग से मिलते हैं बैंक्स में, तो जिस बैंक से मैंने उठाया वो मुझे इस परसेंट पे मिला है, एक एग्जांपल। तो आपको भी मोस्ट प्रॉब्ली, लेकिन मोटा मोटा अगर आज की तारीख में भी बात करो आप, तो 8 से लेकर 10% के बीच में आपको भी आराम से कार लोन मिल जाएगा। चलो, तो यहाँ पे जब आपको 8.5 पे मिला या 8.5% इंटरेस्ट पे मिला, 7 साल के लिए उठाएंगे, मैक्सिमम उठाएंगे, क्यों उठाएंगे उसके बाद बताता हूँ, 2-3 साल में क्लियर नहीं करना है। सो 7 साल के लिए उठाएंगे, अगर हम 7 साल के लिए उठाते तो EMI हमारा आएगा 40,000 के आसपास, 39,591, ठीक है, ये EMI आ गया। अब क्या होगा हमारे पास, एक एग्जांपल समझो, 25 लाख मेरे पास ऑलरेडी थे, ठीक है, अब मेरे पास मैंने लोन उठा लिया, लोन से मेरे पास 25 लाख रुपए आ गए हैं, एग्जांपल है ना। अब जब वो 25 लाख रुपए आ गए हैं, तो वो जो 25 लाख है वो तो कार वाले को, डीलरशिप को दे दिए मैंने, तो ये ख़त्म, राइट। अब मुझे ये EMI हर महीना देना है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। और ये जो 25 लाख रुपए है जो अपने पास बच गया है, राइट, EMI तो अपन भर देंगे, ये जो बच गया, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर। एक आदमी बोलेगा मेरे पास तो EMI भरने का पैसा नहीं है, मैं कहाँ से भरूंगा, राइट। तो क्वेश्चन समझो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसे किस तरह से टैकल करते हैं। अगर EMI भरने का पैसा नहीं है तो इन्वेस्ट कम करो, राइट, तो कुछ पैसा बचा लो यहाँ पे 5। तुम एक बात बताओ मुझे, तुम ये बोल रहे हो क्या कि मैंने कार खरीदी और आज के बाद मैं काम धंधा सब बंद कर दूंगा, पलंग पे लेटूंगा और EMI ऑटोमेटिक भरती रहनी चाहिए? ऐसा तो होगा नहीं ना। यू वुड बी डूइंग सम वर्क, यू वुड बी लाइक कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी, राइट। अपना जो देश है वो जो ग्रो कर रहा है उसमें कंट्रीब्यूट करना है कि नहीं करना है, कि बिस्तर पे पड़े रहोगे अगले 7 साल? तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। अपन वो नहीं है मतलब कि जो एक्सेल शीट पर लेकर सिर्फ फॉर्मूले बनाते रहें, अपन को रियल लाइफ के एग्जांपल्स लेने हैं, मतलब रियल लाइफ में कैसे चीज़ें होती हैं। तो 25 लाख रुपए है, 40,000 रुपये आपके EMI आएगा। अगर ज़्यादा बर्डन लग रहा है तो इसमें से 5 लाख रुपए या 8 लाख रुपए बचा लेना, उसमें से हर महीने अपने सेविंग अकाउंट में डाल देना, उसको EMI भरते रहना। और फिर उसके बाद जो आप काम धंधा करोगे, ये जो ट्रेड करोगे, स्टॉक्स करोगे, राइट, इन्वेस्टमेंट करोगे, वहाँ से आपको पैसा आता रहेगा, वो रिफिल करते रहना। समझ में आ रही बात? एक एग्जांपल वैसा। या फिर दूसरा ये है कि अगर जैसे एक एग्जांपल पर, तो लाइक यही तो है नहीं हमारे पास, तो हमारे पास क्या है कि 25 लाख रुपए हम देंगे, इसकी EMI भर देंगे, और ये जो 25 लाख रुपए है इसको अब इन्वेस्ट हम करेंगे, और वो इन्वेस्ट कुछ इस तरह से करेंगे। हमारे पास इतने सारे प्लान्स हैं। सो प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, राइट। यहाँ पर क्या प्लान है, अगर एक एग्जांपल समझो 8.5 पर आपको इंटरेस्ट मिला है, 40,000 की आपकी EMI आ रही है। अब आपके पास 2 प्लान है, या तो आप मार्केट में लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर उसी का जितना वहाँ पे EMI जा रहा है, राइट, जैसे 8 लाख रुपए आपने बचा लिए, लेट से मोटा मोटा काम करते हैं, 25 लाख में से 5 लाख रुपए आपने बचा लिए ताकि आप EMI भर सकें, 20 लाख रुपए आपने बचा लिए ताकि आप SIPs कर सकें। समझ में आ रहा है? मैं सबके लिए यहाँ पे केस बता रहा हूँ। या फिर लेट से एक एग्जांपल, यहाँ पे 25 लाख ही लिखा है, तो 25 लाख रुपए का आप क्या कर सकते हैं, सीधा मार्केट में अभी डाल सकते हैं, राइट। या फिर आप उसका SIP कर लीजिए। SIP कहाँ करेंगे बताता हूँ। अगर SIP आप निफ्टी में भी करेंगे तो 12% का मिलेगा। हाँ, क्या 12% का मिल जाएगा हमेशा? प्रूफ है मेरे पास, वेट करो। यहाँ पे आओगे, मंथ पे आओ, ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट में जो हिस्टोरिक हुआ है मैं उसकी बात करता हूँ। फ्यूचर में मोस्ट प्रॉब्ली यही होना है। देखो, ऐसे तो मुझे नहीं मालूम है कल को मैं जिंदा रहूँगा कि नहीं रहूँगा, राइट, पर एक अजम्पशन तो है।
तो वैसे ही यहाँ पे काम करना है रियल लाइफ की तरह। ऐसा नहीं कि हर कुछ यहाँ पे सोच रहा है, मतलब एक्सट्रीम क्यों सोचना है कि मैं हर दिन यही सोच के चलूँ क्या कि आज मैं मरने वाला हूँ, उसी हिसाब से काम करूँ, राइट। थोड़ा सा अजम्पशन, थोड़ा सा उस हिसाब से प्लानिंग अपने को करनी होगी। ये यूट्यूब या सोशल मीडिया ने आजकल लोगों का दिमाग बड़ा अजीब सा कर दिया है। यहाँ पर मैं क्या देख रहा था, CAGR। हाँ, तो CAGR अगर देखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली निफ्टी का अगर हिस्टोरिक आप CAGR देखोगे तो 12.7 आ रहा है। हिस्टोरिक मतलब 1990 से 2025 हो गया है, तो 25 ये और 10 साल वो 35 ईयर्स हो चुके हैं। 12% का CAGR मेंटेन किया जा रहा है। थिंक अबाउट इट। तो आने वाले 35 साल, जबकि लोन तो अपना 35 साल का भी नहीं, 7 साल का है, राइट। तो सोच कर देखिए, अगर कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ एक जो डमीज होते हैं, बिगिनर होते हैं, उनकी तरह निफ्टी भी खरीद लिया, तो भी 12% पे आपका पैसा ग्रो करेगा। जो कि अगर SIP में अगर आप देखोगे तो 7 साल बाद ये चीज़ हो जाएगी आपकी 50 लाख रुपए के आसपास। कार की वैल्यू कितनी थी, 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए उसमें से काटे, बच गए कितने, 25 लाख रुपए, राइट। तो 7 साल बाद क्या हुआ, आपके सामने क्या बोलते हैं, आपके पास कार हुई 25 लाख की, जो आप यूज़ कर रहे हैं पिछले 7 साल से, प्लस आपके पास 25 लाख रुपए हार्ड कैश बच गया, राइट। और बाकी जो 25 लाख था उसमें आपने क्या बोलते हैं उसका जो लोन अमाउंट था वो चुका दिया। थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट जो है उस लोन का 5 लाख रुपए वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। तो ये केस हो गया एक, ये बेस्ट केस सिनारियो जिसमें आपको क्या बोलते हैं, अगर आप कुछ नहीं जानते तो इतना तो कर ही सकते हैं। अब कुछ सवाल ये आएंगे कि सर निफ्टी कहाँ से खरीदूं, निफ्टी कैसे खरीदते हैं। अगर इतने बिगिनर हो तो पहली चीज़ तो ये चैनल के मतलब ये चैनल की ऑडियंस बहुत मैच्योर होनी चाहिए। ये टॉप 1% लोगों की बात हो रही है, इनको पता होना चाहिए कैसे निफ्टियाँ खरीदनी, राइट। फिर भी नहीं खरीदना है आपको, फिर भी इस चैनल के साथ ग्रो करके मैं बताता हूँ एक्चुअली टॉप 1% में आप कैसे आएंगे। निफ्टी नहीं खरीदना है, निफ्टी 20 खरीदना है, ये खरीद लो। सेम रेप्लिकेशन है यहाँ पे 12%, आप आज खरीद लो आपको 12% पे मिलेगा। क्यों, कैसे बोल सकता हूँ, पिछला 7 साल देखते हैं। चलो पिछला 7 साल आओगे, पिछले 7 साल मतलब मेरे हिसाब से 2018 के आसपास, मोस्ट प्रॉब्ली 18 यहाँ कहीं पर है। अगर ये जो टॉप है यहाँ पे भी खरीदते आप तो देख सकते हो 16% का वहाँ पे रिटर्न आ रहा है पिछले 7 साल में। मैंने कैलकुलेट कितना हिसाब से किया है, मैंने कैलकुलेट किया है 12% के हिसाब से। आपको कितना मिला, 16%। तो मतलब जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि आपका जो इंटरेस्ट है वो भी यही दे देगा। तो 7 साल बाद आपके पास 25 लाख रुपए आपके खुद के भी बच जाएंगे, कार भी आपके पास होगी और इंटरेस्ट जो भी है वो मार्केट सब टिकल आउट कर लेगा। लेट से आपने यहाँ पे खरीदा, ये जो कोविड का वो बॉटम है, यहाँ से अगर आप 7 साल लगाते हैं तो लुक एट दैट 24% निफ्टी से मिल रहा है। इमेजिन 24% का CAGR, 24% का CAGR क्या कर सकता है। 25% पे ये 80 लाख रुपए बनाएगा, जो कि निफ्टी से लक रहेगा डेफिनेटली। आप अगर बॉटम में खरीदेंगे तो मैं लक तो सोच ही नहीं रहा हूँ। तो ये निफ्टी अकेली आपके लिए इतना कर सकती है, ज़रा सोच कर देखिए। निफ्टी अकेली, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है। निफ्टी 20 आपके सामने है, इंडिया की इकोनॉमी आपके सामने, इंडिया का जो फ्यूचर है। आओ कंट्रीब्यूट करो, आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ता हूँ, हमारा देश पूरा आगे बढ़ेगा, राइट। सब ग्रो करेंगे एक साथ ऐसे, लेकिन उसके लिए दिमाग चाहिए। मेरे को आपके मतलब मेरा गोल आपका अकाउंट खुलवाना नहीं है, आपकी ब्रोकरेज में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत है। आज की तारीख में अगर मैं काम धंधा बंद भी कर दूं, राइट, तो साल का 1 करोड़ रुपए बैठा बैठा बना सकता हूँ, बैठा बैठा। और कुछ कर दूँ तो थिंक अबाउट इट। तो इस इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो, इस इकोनॉमी को समझो और उसका यूटिलाइजेशन करो, आप भी बढ़ने में और इस देश को भी आगे बढ़ाने में। जब आप कार खरीदेंगे, ये खरीदेंगे तो GST पे करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली, ये भी एक अलग केस है। 50% तो GST होगा मोस्ट प्रॉब्ली, ऐसा कुछ है, राइट। तो वो एक अलग केस है, बट एनीवेज, बट वी ऑल वुड बी ग्रोइंग, राइट। तो उस हिसाब से केस एंड सिनारियोज है। तो ये निफ्टी का है। एक और केस है यहाँ पर कि अगर आप थोड़ा बहुत भी समझते हैं, चलिए एक कदम और आगे इसको लेके जाते हैं कि यहाँ पर क्या केस एंड क्या सिनारियोज रहेंगे। ये SIP की बात हो रही है, ठीक है। यही चीज़ अगर आप लमसम में डाल देंगे, आज निफ्टी में अगर आप लमसम में डाल देंगे, तो वो जो मैं बता रहा था यहाँ पे कि आपका इंटरेस्ट आपको जेब से देना पड़ेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट भी ये टेकल आउट कर लेगा। अगर 12% का भी CAGR मिल गया तो 15% का अगर SIP 15% के अगर अपन SIP करते हैं और 15% का रिटर्न मिलता है, अब 15% मिलेगा कहाँ। तो 15% ये EMI कैलकुलेटर है, ये SIP कैलकुलेटर है, यहाँ यूज़ कर सकते हो। अब 15% के लिए आपको आना पड़ेगा इस दुनिया में। अगेन बहुत ईजी बता रहा हूँ। यहाँ पर आओगे, जब यहाँ पर आओगे तो मैक्सिमम लगा दिया मैंने। यहाँ पर मैक्सिमम मतलब कि किसने कितना ज़्यादा इंटरेस्ट दिया है, म्यूचुअल फंड से है। 27% यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने दिया। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की जब बात होती है तो जैसे निफ्टी में आपको 12% मिल रहा है, राइट। तो म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेक्टेशन ही होती है कि 15 से 25% के बीच का हमें कुछ मिले, जो कि इस केस में 27% हमें मिल रहा है, राइट। तो अगर हमने लेट से क्या बोलते हैं
27% की भी ग्रोथ, 25% की ग्रोथ हम ले आए, तो अगर लमसम हमने लमसम इन्वेस्ट किया है तो 1,20,00,000 रुपए के आसपास हमारे पास होगा। 25 लाख रुपए की हमारी कार थी, 5-8 लाख रुपए का इंटरेस्ट होगा, वो सब भर देंगे। 7 साल बाद आपके पास कार होगी और 80 लाख रुपए बच जाएगा। 80 लाख रुपए आपके पास बच जाएगा अगर ये प्लान फॉलो होता है। तो अगर 25% मिला, 55 मिला तो क्या 66 लाख रुपीज़ आपके पास आएगा। समझ रहे हो? कैलकुलेशन समझो उस चीज़ को। और ये वो है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, मतलब कि ये सब जनरल पब्लिक यूज़ कर सकती है। मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, पर मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ जो कि सब पे लागू हो सकता है, राइट। तो अगर एस आई पीज़ की हमने 15% का मिला, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली म्यूचुअल फंड्स में आपको 15% कोई भी दे देगा, राइट, मोस्ट इतने सारे हैं, राइट। तो 15% मिला तो 56 लाख रुपीज़ का है। आपका कार का प्राइस काटो, आपका लोन का प्राइस काटो और आपका इंटरेस्ट प्राइस काटो, फिर भी आपके पास कार भी बच जाएगी, 25 लाख रुपए बच जाएंगे। यहाँ पे भी वही केस होगा, 25% मिल गया तो 80 लाख रुपए हो जाएगा। इसमें कार लोन डिवाइड माइनस इंटरेस्ट प्लस जो बच गया यहाँ पे वो। अब एक बात सुनो, मैं हूँ एज ए इन्वेस्टर एंड ट्रेडर, राइट। ये वो अमाउंट है जो मैं आज की तारीख में आंख बंद करके बना सकता हूँ। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं मार्केट में एक्टिवली इन्वॉल्व होता हूँ, हर महीने आता हूँ, हर दिन आता हूँ, हर क्वार्टरली मार्केट को देखता हूँ। तो एक बात मुझे बताओ, जब 25% मुझे ये लोग ही दे रहे हैं, राइट, तो मेरा गोल इतना होता है कि भाई अगर ये लोग मुझे 25% ऐसे ही दे रहे हैं तो मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो कम से कम मैं इतना तो बनाऊँ। अगर इतना नहीं बन रहा है भाई तो क्यों मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, मैं इनको ही पैसा दे दूँ। समझ में आ रहा है बात? तो क्योंकि मेरे पास ऐसी मेथड्स हैं, ऐसे एनालिसिस हैं, ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जिसका ये पूरा का पूरा चैनल आपने देखा है कि मैं किस तरह का यूटिलाइजेशन करता हूँ उन चीज़ों का। धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी लाइफ की जर्नी और ये सब। नहीं, पहले तो मैं करता भी नहीं था, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली अब आपको पता चल रहा होगा कि जो कामनेस, जो एक कॉन्फिडेंस मूवमेंट में आती है, मेरी जो स्ट्रैटेजीज मैं फॉलो करता हूँ वो इस हिसाब से होती हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई 25% हमें कुछ ना किए बिना भी मिल रहा है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं। तो 35 का मेरा मिनिमम टारगेट होता है, दिस इज़ द टारगेट आई शूट फॉर। मैक्सिमम हम कुछ भी कर लें इस साल में, लेट्स से 50% हो गया, 100% हो गया, 200-400% हो गया, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, पर इतना तो मुझे करना ही है, नहीं तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँ, राइट। समझ में आ रहा है? या इन्वेस्टिंग छोड़ दूँ, मैं इनको ही दे दूँ अपना पैसा, राइट। तो क्योंकि मैं इनको अपना पैसा, ये जो पैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पैसा मैं अपने पास रख कर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा जनरेट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं वहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ। तो उस वजह से तो मुझ पे जो कैलकुलेशन लागू होती है, अगर मैं मिनिमम अपने स्पेक्टर में भी रहा, मतलब मिनिमम मेरी टेरिटरी रही, तो 25 लाख रुपीज़ हैं, उसी से हमने स्टार्ट किया है, लमसम हमने इन्वेस्ट किया है, राइट। उसी को स्ट्रेट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और उसी को ग्रो करेंगे। और 7 साल बाद ये जो अमाउंट होगा, एक एग्जाम्पल है, 7 साल बाद ये जो अमाउंट होगा मोस्ट प्रॉब्ली इस अमाउंट के आसपास होगा। तो अगर कार की वैल्यू लेट से एक एग्जम्पशन लेते हैं 25 लाख रुपए के आसपास है, तो 7 साल बाद यही जो 25 लाख रुपए है, इसको मैं 1,50,00,000 या 1,80,00,000 के आसपास लेके जाऊंगा। उसमें से 25 लाख रुपए आपका वो माइनस हो जाएगा, 25 लाख रुपए आपका कार का हो जाएगा और 3-5 लाख रुपए आपके जो इंटरेस्ट है वो लगेगा। फिर भी आज से 7 साल बाद मेरे पास कार होगी, 1.5 करोड़ रुपया होगा। तो ये एक अजम्पशन या ये एक मेथड में यूज़ करता हूँ। जितनी भी लाइबिलिटी मुझे परचेस करनी है, चाहे वो पास्ट में, ये तो मैंने पास्ट का एग्जांपल बताया, अभी आने वाले टाइम में और इस तरह की जो भी परचेस करता हूँ मैं, सारी परचेस इसी तरह से करता हूँ। तो जब भी मुझे परचेस करना है, देखता हूँ कि ये एसेट है कि लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी है, मतलब कि लाइबिलिटी मतलब डिप्रिसिएटिंग एसेट, लिया है हमने कार, कोई प्राइस तो उसके बढ़ नहीं रहे आगे, उल्टा कम ही होना है। तो अगर कम ही होना है तो उसको अगर अपन इस कैलकुलेशन से लगाएं, देखो एक तो कैलकुलेशन है ये 25 लाख है, आज गया कुछ नहीं, कार आ गई आपके पास, घर जाओ, या फिर इसको यूटिलाइज कर दो। और आज डेफिनेटली ये चीज़ देखो टाइम लगेगा, बिल्डअप होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई मैं कल शोरूम से कार लेके आया और अगले दिन ही मुझे 1 करोड़ दे दो। कुछ लोगों की तो ऐसी एक्सपेक्टेशन हो गई है, राइट। तो वो सब नहीं होता, थोड़ा सा देखो टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं। और जब वो चीज़ें हो जाती हैं तो आपको उसका नशा हो जाता है, डोपामीन हो जाता है, राइट। ये जो चीज़ें आप देख रहे हो ना, जैसे मार्केट जो है, मुझे आज नशा किस चीज़ का, मुझे आज डोपामिन कब मिलता है, मैं जब ट्रेड करता हूँ मुझे उसमें डोपामिन मिलता है, वो तो मेरा प्लान है, वो तो मैं करूँगा ही करूँगा। लेकिन जिस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है, जिस तरह से मार्केट लाइक क्या बोलते हैं उसको, अनफ्लो होता है, मतलब कि जैसे हमने कुछ प्रिडिक्ट किया है, कुछ एंटिसिपेट किया है, जैसे यही ले लो निफ्टी का नवंबर 2023 की बात है ना, जो परचेस में आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से इसका फंड्स आए थे। तो मेरे लिए ये जो
होना है, मतलब मेरे लिए निफ्टी का इस मोटिव का, इस करेक्शन का होना ज़्यादा एक वो डोपामिन रिलीज करता है और इस टारगेट का आना, तो ये मेरे लिए ज़्यादा मायने करता है रादर देन मैंने इसमें कितना बनाया, कैसे बनाया, वो चीज़ कैसे, वो बाय प्रोडक्ट है। इवेंचुअली हमें वो चाहिए तो चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन दिस इज़ हाउ आई एक्चुअली डू एंड दिस इज़ हाउ यू शुड कंसिडर। अगर नहीं आया समझ में तो इसी वीडियो को दोबारा देखिएगा। एक बार अगर आपकी ये समझ में आ गई ना चीज़, मैं रिगार्डलेस आपको बता रहा हूँ, कैपिटल मार्केट में मतलब कैपिटलिज्म एक्चुअली आप समझ लोगे, और जब कैपिटलिज्म आप समझ लोगे तो रिगार्डलेस तक फिर दोबारा यहाँ पे मतलब पैसे से पैसा बनाओगे आप, वो फिर आप दोबारा वापस नहीं जा पाओगे। सो दैट इज़ द प्रोसेस एंड दैट इज़ हाउ आई बाई द कार फॉर फ्री एंड आई एन्जॉय द कार एंड एन्जॉय द मनी, राइट, सीइंग द मनी ग्रोइंग। सो दैट इज़ द प्रोसेस। चलो इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो वो आंसर करते हैं। जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, अगर आपने लाइव सेशन में आना है तो ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एज यूजुअल। चलिए क्वेरीज अब आपकी आंसर करते हैं। अच्छा, क्यूरीज जब तक आपकी आ रही, मैं एक और चीज़ बता दूं कि मास्टर क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन चालू है। मास्टर क्लास मतलब कि वेव ट्रेडिंग या वेव थ्योरी के लिए, अगर आप वेव थ्योरी या वेव ट्रेडिंग के लिए और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चाहते हैं तो मास्टर क्लास फ्री है, इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। ऐप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पर आके उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए पहला क्यूरी आंसर करते हैं। क्या मुझे अपने प्रॉफिट को फिर से ट्रेडिंग में लगाना चाहिए या कुछ समय बाद होने पर उसे निकाल कर सेव करनी चाहिए? गुड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है कि जैसे आपने मान लो जो 50,000 से स्टार्ट किया, या एक्सक्यूज मी, लेट्स से आपने 1 लाख से स्टार्ट किया। जब 1 लाख से स्टार्ट किया तो आपको मान लीजिए उसमें 1 लाख से 1.5 लाख 50,000 का प्रॉफिट हो गया। तो क्वेश्चन ये कि इस 50,000 को यूज़ करूँ इसी में ट्रेडिंग में, या फिर क्या बोलते हैं मतलब इसको ट्रेडिंग में यूज़ करूं, या फिर इस 50,000 को विड्रॉल कर लूं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से, किसका क्वेश्चन है ये, जिनका भी क्वेश्चन है, इसका आंसर डिपेंड करता है कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कहाँ हो। लेट्स अज्यूम कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इनिशियल फेज़ में हो। इनिशियल फेज़ में जब लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपया है और 1 लाख का आपने 1,20,000 कर दिया। अब ये जो 20,000 है ना, देखो यहाँ पे है ना 20,000 अगर आप विड्रॉल कर लोगे तो होगा क्या कि ये हैम्पर हो जाएगा। और शुरू में क्या चाहिए आपको, कैपिटल चाहिए। एक बार जब आप ग्रो कर गए तो यहाँ से आप विड्रॉल मार सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो मेरे हिसाब से अगर दिस इज़ व्हाट आई डू। जैसे एक एग्जांपल, आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। जैसे ये जो अकाउंट आप देख रहे हो यहाँ पर, मोस्ट प्रॉब्ली इस वीडियो को जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो फंड्स मेरे पास क्रिएट होते हैं या फिर जो भी प्रॉफिट मैं यहाँ पर करता हूँ, इस मुकाम पर भी मैं उन प्रॉफिट्स को उसी में री इन्वेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि वो प्रॉफिट अगर मैं विड्रॉल कर भी लूँगा तो उसका मैं करूँगा क्या, खर्चा मेरे पास ऑलरेडी है, राइट। और ऐसे कुछ मतलब वो लग्जरी शो या शो ऑफ मैं करता नहीं हूँ। तो अनटिल और अनलेस मेरा कुछ यूज़ नहीं है, यूटिलाइजेशन है, तो उसको निकाल के मैं करने क्या वाला हूँ, तो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इनिशियल फेज़ में, या फिर अगर आप एक्सपोनेंशियली ग्रोथ चाहते हैं तो उसे री इन्वेस्ट करते रहें, राइट। आपका जो एक्सपेंस वाला अकाउंट होना चाहिए उसमें फंड्स हमेशा होना चाहिए, ताकि आप अपने एक्सपेंसेस करते रहें और इसे ग्रो करते रहें। अब इसे ग्रो करने का एक तरीका है एक्चुअली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि 1 लाख का अकाउंट है, 1 लाख का 2-4 ट्रेड में अपन ने लेट से 1.5 लाख कर दिया, अब अगली जो ट्रेड कर रहे हैं वो 1.5 लाख से कर रहे हैं, ये गलती नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये बोल रहा हूँ जैसे एक गोल की तरह काम करो। जैसे सपोज करो 1 लाख से अपन अकाउंट स्टार्ट करते हैं, गोल हमारा है कि इसको 5 लाख बनाना है। अब जब तक ये 5 लाख ना बन जाए आप इसे 1 लाख समझ के ही ट्रेड करेंगे, ताकि जस्ट इन केस कभी मान लो ये 4.5 लाख पे आ गया तो आप इसे 1 लाख मान कर ही ट्रेड करेंगे, तो उसी के हिसाब से रिस्क लेंगे। तो अगली ट्रेड में अगर लॉस होगा भी तो 1 लाख के हिसाब से होगा, नहीं तो ऐसे तो पता चला हम वो सांप सीढ़ी नहीं होती कि 99 तक गए फिर ड्रॉप हो गए नीचे आ गए एक्सक्यूज मी। तो ऐसे करोगे तो वैसा हो जाएगा। तो प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करना है, लेकिन अपने गोल या ट्रेडिंग अचीवमेंट को पूरा करने के बाद। एक बार 5 लाख अपन ने कर लिया, अब आपके ऊपर है, अगर आप इस 5 लाख को हैंडल कर सकते हो तो 5 लाख से स्टार्ट कर सकते हो, या फिर लेट से आपका लास्ट कैपिटल 1 लाख का था, इस बार 2 लाख रुपए अपन विड्रॉल कर लो, कहीं और इन्वेस्ट कर दो जहाँ पे अपन को लॉस नहीं होता, या फिर निफ्टीज आप खरीद सकते हो, राइट, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। वो 2 लाख वहाँ डाला, 3 लाख का आपने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। आई होप दैट आंसर यू क्वेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज देयर ए ब्लू प्रिंट और रोड मैप फॉर टर्निंग द स्मॉल कंसिस्टेंस विन? ब्लू प्रिंट और रोड मैप क्या, पूरा मैंने कंसेप्ट बनाया हुआ है। अगर आपको लेट से 1 करोड़ तक अचीव करना है, आई कैन हेल्प यू डू दैट। मोस्ट प्रॉब्ली ना ब्लू प्रिंट, पूरा रोड मैप, पूरा अंडरस्टैंडिंग। वी हैव द वीडियो कोर्स, वी हैव द बुक्स। अगर आप चाहें तो इन पैटर्न्स, मैंने करा तो आप भी कर सकते हैं।
पूरा डिस्कशन यहाँ पे किस हिसाब से, कौन से पैटर्न्स हैं, कौन से स्ट्रक्चर है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यू कैन आई थिंक यूज़ दैट, अगर आप उसे यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर वीकली ग्रुप ज्वाइन करने पर क्या बैक टाइम के वीडियोस भी एक्सेस होते हैं? हाँ, अगर आप जैसे वीकली अपना ज्वाइन करते हैं तो जब से वो प्रोग्राम चालू हुआ है तब तक के लिए वो मतलब सर्च कर सकते हैं, पूरे पुराने वीडियोस के भी एक्सेस होता है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, कैन अ कंप्लीट बिगिनर रियली अर्न इनफ फ्रॉम ट्रेडिंग टू बाय अ कार? कंप्लीट बिगिनर, मुझे ऐसा लगता है, देखो अगर आप बिगिनर हो ना तो मैं क्या कार खरीदूं, मैं क्या घर खरीदूं, ये गोल नहीं होना चाहिए भाई आपके। अगर आप बिगिनर हो, अगर तो पहले लर्निंग पे फोकस करो, सीखने पे फोकस करो, और 1 साल मार्केट में ट्रेड करो, देखो कि क्या होता है, ठीक है, और सही डायरेक्शन में जाओ। ऐसा नहीं कि आज मूविंग एवरेज कर रहे हो, कल ये कर रहे हो, कल परसों बिटकॉइन कर रहे हो, ना ना, एक अंडरस्टैंड कर लो मुझे ये करना है, ये मेरे गोल है, और उस पर 1 साल करो, और 1 साल करने के बाद आपका ट्रेडिंग कैपिटल बढ़ाओ, मतलब पोर्टफोलियो, वो जो कैपिटल है जिस पे आप यूज़ करते हो वो बढ़ाओ। जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाएगा, फिर आपने कार खरीदनी है, घर खरीदना, ये खरीदना, वो खरीदना, वेकेशन करना है, जो चाहे करें, लेकिन कभी भी ये ना सोचें कि मुझे ना मतलब कि 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख का ट्रेड, वो कार खरीद, 10 लाख की ट्रेड मान लो बना भी ली, कार खरीद भी ली, तो फिर कैपिटल में ट्रेड कहाँ से करोगे, राइट? तो वो भी तो चाहिए। और अगर ये गलती से तुक्के में बने तो चलो कार तो आ गई, लेकिन क्योंकि अब ये आ चुकी है, कार आ गई है, तो आप क्या करोगे, फिर से पैसा लाओगे, फिर से लॉस हुआ, तो क्योंकि ये लक में बना तो यहाँ गया, अब यहाँ जब जाएगा तो पता चला कार भी बिक गई अपनी, राइट? तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस ऐसा होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर क्वालिटी डे करते हैं। डू यू प्रेफर द ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन बाइंग, आई प्रेफर द वेव थ्योरी एंड द चार्ट पैटर्न्स। रीजंस आपको मैंने बहुत सारा बताया, क्योंकि यही बेस्ट चीज़ है आपको। अगर क्योंकि देखो सबको इस बारे में पता नहीं, जिनको पता है वो जानते हैं क्या चीज़ राइट है, तो वो उस हिसाब से, तो आई प्रेफर दैट। अब ये मुझे अलाउ करती है, मैं ऑप्शन बाई भी कर सकता हूँ, ऑप्शन सेल भी कर सकता हूँ, मैं फ्यूचर्स भी बाई कर सकता हूँ। आई मीन लुक एट दैट स्नैपशॉट ना, ये वाला स्नैपशॉट ही देख लो ना, निफ्टी का क्या बोलते हैं 16 फरवरी वाला, ये जो 16, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका। इसमें मैं ऑप्शन बाइंग में भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इन चीज़ों को, ऑप्शन सेलिंग में भी कर सकता हूँ, और अगर चाहें तो फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं। सो उस हिसाब से प्लान होता है। सो आई डू ऑल, हाँ, बट when it comes to the option, especially indices option, 80% of my execution happens in buy side. So I hope that answer you get, क्योंकि छोटा कैपिटल से बड़ा कैपिटल करना, आई मीन वो मेरी आदत है, वही मेरा एक आई वुड से यूएसपी है। आई मीन आज जैसे आज जो भी मेरा टोटल पोर्टफोलियो, वो सभी में रिस्क पे थोड़ी लगाता है, राइट? छोटा कैपिटल ही होता है, उसको फिर बड़ा करते आगे जाते हैं। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर मैंने सब कुछ हमेशा दाव पर लगा कर रखा तो कभी भी रिस्क पर जा सकता है, ये है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं छोटा कैपिटल को ग्रो करता हूँ, ये जब ग्रो हो जाता है उसको विड्रॉल किया, और फिर से यहाँ से हमने स्टार्ट किया। बस हर बार जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया कि 1 लाख से स्टार्ट किया, फिर उसको 5 ले गए, 5 से फिर उसमें से 2 विड्रॉल कर लिए, कैपिटल 3 लाख से स्टार्ट कर दी। तो ट्रेडिंग कैपिटल भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये इधर पोर्टफोलियो साइज भी आपका बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये यूज़ करता हूँ। सो दैट्स आई थिंक दी मेरा मेन कंसर्न होता है। चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइज। आई होप कि इस सेशन से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो आज का कमेंट ऑफ द डे होगा, लेट्स से कार। चलिए कार। सो थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।